नमस्कार, मैं मिलन बड़के। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलोर एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट के सहारे 14.8 किलो सोना छुपा कर रखा था, जिसकी करीब कीमत 12 करोड़ रुपए है। पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जाने की वजह से रान्या एजेंसियों की नजर में थी। वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक पद पर तैनात एक आईपीएस अधिकारी की सौतीली बेटी है। आखिर दुबई की सोने की तस्करी में आईपीएस की एक्ट्रेस बेटी क्यों कूद गई, कितनी सजा मिलेगी और कैसे चलता है गोल्ड स्मगलिंग का काला धंधा, जानेंगे आज के एपिसोड में। कर्नाटक की 32 वर्षीय कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री है। बेंगलुरु से दयानंद सागर कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। 2014 में आई फिल्म माणिक्य में सुपरस्टार सुदीप के साथ काम किया है। 2016 में वगा में विक्रम प्रभु के साथ एक्टिंग की। 2017 में एक्टर गणेश के साथ फिल्म पटकी में लीड रोल किया। पिछले कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं है। नवंबर 2024 में अनोन आर्किटेक्ट जगदीप हुकरी से शादी की। कर्नाटक में डीजीपी रैंक के सीनियर आईपीएस के रामचंद्र राव की सौतीली बेटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में रान्या राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई जा चुकी है, जबकि वहां न उनका कोई बिजनेस है और न ही कोई रिश्तेदार रहता है। इससे राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी डीआरआई के अधिकारियों को शक हुआ और उन पर निगरानी बढ़ा दी गई। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और स्फूर्ति भी मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। 3 मार्च 2025 को रान्या राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वहां डीआरआई की टीम ने पहले उन्हें ट्रैक कर रही थी। रान्या बेहद कॉन्फिडेंस दिख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखी। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। कांस्टेबल बसवराव इसमें उनकी मदद करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार डीआरआई की टीम ने सान्या को रास्ते में रोका तो कांस्टेबल बसवराज बोला, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। हालांकि डीआरआई पहले से तैयार थी और रान्या को बेंगलोर से एचआरबी लेआउट स्थित डीआरआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छुपाई गई 14.8 किलो सोने की ईंटें मिली। इस सोने की कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए है। रान्या को गिरफ्तार कर लिया गया। डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलोर में लावेल रोड पर स्थित रान्या के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली। इसमें 2.06 करोड़ रुपए सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 4 मार्च यानी मंगलवार को रान्या को बेंगलोर में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। रान्या की सोने की तस्करी में कूदने की 2 बड़ी वजह है। पहली वजह रान्या को मिलने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। राजस्व खुफिया निदेशालय को सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से पता लगा कि पिछली 4 फ्लाइट के दौरान रान्या एक ही प्रोटोकॉल को फॉलो किया करती थी। जब रान्या एयरपोर्ट पर पहुंचती तो एक अधिकारी टर्मिनल पर मुलाकात करता और उन्हें बाहर ले जाता, जिससे रान्या का सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। जांच से बचाने के लिए रान्या को सरकारी गाड़ी में ले जाया जाता था। इस प्रोटोकॉल की वजह से रान्या एयरपोर्ट से सोना निकालने की मुफीद शख्स थी। दूसरी वजह सोने की एक खेप से करीब 51 लाख की कमाई होती थी। आईपीसीए के मुताबिक भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत 86.4 लाख रुपए है, जबकि दुबई में 1 किलो सोने की आर्टिफिशियल रेट करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में लाकर बेच दे तो 3.4 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी उसकी एक ही ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में रान्या दुबई से 4 ट्रिप मारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस रैकेट के साथ वो काम करती थी उसे प्रति किलो 1 लाख रुपए मिलते थे। दूसरे देश से भारत में सोना खरीद कर लाने पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी लगती है।
अगर कोई पुरुष दुबई से 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगता। 20 से 50 ग्राम सोना खरीदने पर भारत ला रहा है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर वह 50 से 100 ग्राम सोना ला रहा है तो 6% और 100 ग्राम सोना से ज़्यादा लाने पर 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। दुबई से सोना खरीद कर ला रही महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक सोने पर कस्टम ड्यूटी से छूट है। 40 से 100 ग्राम कर सोना खरीद कर ला रही है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर 100 से 200 ग्राम सोना ला रही है तो 6% कस्टम ड्यूटी और 200 से ज़्यादा ग्राम सोना ला रही है तो 10% कस्टम ड्यूटी लगती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है। हालांकि बच्चों को अपने साथ आने वाले लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना पड़ता है। तय सीमा से ज़्यादा सोना लाने और उस पर टैक्स न चुकाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। रान्या कथित रूप से जिस तरह सोना ला रही थी वो इंडिविजुअल स्मगलिंग जैसी लग रही थी। इसमें 2-4 लोग ही शामिल होते हैं। जैसे जनवरी 2024 में शारजाह से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री अपने सोने के साथ पेस्ट लेकर इंदौर आ रहा था। एयरपोर्ट पर जांच में पता चला कि उसके मलाशय में 2 अंडाकार कैप्सूल है। इन्हें डॉक्टरों की देखरेख में निकाला गया। कैप्सूल में 625 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में भरा गया था, जिसकी कीमत 34 लाख रुपए थी। जून 2024 में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 विदेशी महिलाओं के पास 32.80 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 19.15 करोड़ रुपए थी। आरोपी महिलाओं ने सोने को अपने अंडरगारमेंट्स और बैगेज में छुपा कर रखा था। दिसंबर 2023 में दुबई से इंदौर आए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान उसके पास मौजूद पेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसी कई चीजों में सोना छुपाकर लाया था। हालांकि डीआरआई अधिकारियों को यह शक है कि रान्या राव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। जांच एजेंसियां यही पता लगाने में जुटी है। कमर्शियल स्मगलिंग में पूरा गिरोह काम करता है। इसमें हवाई और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर तस्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेस का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। देश में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सेस क्षेत्र बने हैं। इन इलाकों में व्यापार, उत्पादन और अन्य कारोबारी गतिविधियां होती है। इन इलाकों में इस्तेमाल करने या निर्यात के लिए बनाए गए सामानों पर सीमा शुल्क और टैक्स से छूट रहती है। तस्कर सेज में लाए जाने वाले सोने की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उदाहरण से समझे तो अगर 5 किलोग्राम सोने का आयात हो रहा है तो तस्कर इसे 20 किलोग्राम बताता है। इसमें 5 किलोग्राम असली सोना होता है और बाकी 15 किलोग्राम नकली। इससे वे ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी फ्री सोने का व्यापार कर सकते हैं। सेज में सोना पहुंचाने के बाद तस्कर सोने को 20 किलोग्राम होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद वे एयरपोर्ट और बंदरगाह से हैंडबैग के जरिए निर्यात करने के लिए सोना ले जा सकते हैं। मान लीजिए एजेंट ए सेज से सोने को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया, तभी एक अन्य एजेंट बी भी सेम बैग लेकर सोना लेकर एयरपोर्ट पर दाखिल होता है। दोनों एजेंट किसी एकांत जगह या शौचालय में जाकर असली और नकली सोने के बैग एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एजेंट ए नकली सोना विदेश से ले जाते हैं और असली सोना सेफ से बाहर निकल जाता है। फिर सिक्योरिटी चेक पर पहले से जुगाड़ होने की वजह से बिना रोक टोक के घरेलू बाजार में बिकने लगता है। मई 2017 से जेद्दा से मुंबई आ रही फ्लाइट से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की जांच में पता चला कि उन्होंने अपनी पानी की बोतल के नीचे और बोतल के ढक्कन के नीचे सोना छिपाया था। 21 यात्रियों ने लगभग 5.6 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी, जिसकी करीब कीमत 1.70 करोड़ रुपए थी। 21 यात्रियों ने करीब लगभग 5.6 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी, जिसकी कीमत लगभग 1.70 करोड़ रुपए थी। यह सारे लोग लखनऊ के एक स्मगलिंग गुट के लिए काम करते थे। 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज़्यादा सोना गहने और अन्य रूप में मौजूद है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद सोने की मांग हमेशा बनी रहती है, क्योंकि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते रहते हैं। भारतीयों की मांग के बराबर देश में सोना खनन नहीं होता है। भारत में हर साल सिर्फ करीब 1 टन सोना पैदा होता है, जो भुट्टी गोल्ड माइन से आता है। इस वजह से ज़्यादातर सोना आयात करना पड़ता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो भारत को सोने के तस्करों के लिए स्वर्ण बनाता है।
हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटा पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आसान शब्दों में कहे तो जब किसी देश में निर्यात से ज़्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ता है। इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। इससे सोने की कीमतें बढ़ती है, लेकिन सोने की मांग भी कम नहीं होती। जो तस्करों के लिए बेहतर अवसर होता है वह सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोना कम कीमतों में बेच देते हैं। भारत में सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 तरह के कानून के तहत सजा का प्रावधान है। पहला है कस्टम एक्ट 1962। इसके तहत कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में सोना लाता है या ले जाता है, उसे कस्टम एक्ट धारा 135 के तहत 7 साल की सजा की जेल और जुर्माना हो सकता है। तस्कर से सोना जब्त कर लिया जाता है। दूसरा है विदेशी मुद्रा और नियमन अधिनियमन 1999। इसके तहत सोने की तस्करी को विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तस्करी किए गए सोने के अलावा अन्य अवैध संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। तीसरा है BNS की धारा 111। इसके तहत ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के अंतर्गत 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माने की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। IPS के रामचंद्र राव ने कहा कि यह खबर एक बहुत बड़ा झटका और निराशा के रूप में सामने आई। राव ने कहा कि रान्या ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी से शादी की थी। वह अपनी शादी के बाद हमसे मिलने नहीं आई। हमें उसके या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमें निराश किया है। अगर कोई गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।